तो आप लोगों की डिमांड पर आज हम चालू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में ये करते गए बताया आपको बहुत नाम से सुन के थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि पहली बार आपके साथ ही आया है, आपके पास ही आया है। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्या चैप्टर है एक्चुअल में। अगर सामने की हमारी बिल्डिंग है और हम यहाँ पे खड़े हैं और हम सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये है ट्रिग्नोमेट्री। आपको ये सिखाएंगे और एक क्वेश्चन आपसे ज्यादा दूर है नहीं, आप क्लास चैप्टर 9th में ही आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे जो आप देखेंगे कि यार सच में बहुत पावरफुल। आप सोचिए, आप देखेंगे यहाँ से, आप देख कर आप ही बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है। आपकी बुक में ये इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री ये है एक्चुअल में। और आप देखिए कि अगर मान लो बात उसमें ये भी लिखा है कि एक लड़की यहाँ बालकनी में है अपने घर की और बीच में नदी है और इस तरफ एक मंदिर है और वहां पे एक नीचे गमला रखा हुआ है और वो लड़की क्या करती है, यहाँ से सिर्फ गमले को देखती है और देखकर ये बता सकती है कि ये जो नदी है कितनी चौड़ी है, नदी की चौड़ाई कितनी है। आप सोचिए कि आप ये पढ़ने वाले हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये पहली बार है ना आपके पास, तो आपको थोड़ा सा नया नया लग सकता है। एक्चुअल में इसका वर्ड का मीनिंग भी यही होता है। ट्राई देखिए कितने वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है क्या, 3। और गॉन मतलब क्या होता है, साइड। और मीटर मतलब आप समझे नापना, आपको पता है। तो क्या है, तीनों साइडों के बीच में आपको नापना है, पर कुछ नहीं है। किसकी 3 साइड रहेंगी, ट्राइंगल की। इसका दूसरा वर्ड भी आप समझें तो ट्राइंगल की जियोमेट्री है। एक प्रकार से आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ इसमें राइट एक ट्राइंगल की बात होगी और वो ट्राइंगल कौन सा रहेगा आपका, हमेशा वो ट्राइंगल कौन सा रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा अभी आपके में। इसके अलावा आपको और कोई ट्राइंगल नहीं बनाना है। तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल रहेगा, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल रहेगा और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूं ABC। आपको इस ट्राइंगल के बारे में, इन तीनों साइडों और इसके जो 3 एंगल बनेंगे उसी के बीच में जो रिलेशन है ना, वही आपको बस पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत आसान चैप्टर है, आप जब जुड़ के रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये सच में बहुत ही आसान है। तो इसमें है क्या एक्चुअल में, इसको आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि इसको आप क्या बोलते हैं, आप इसको बेस बोलते हैं। तो बेस का मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं तो मैंने इसका P लिख दिया। और इसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, आपको बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं इनके बीच में रिश्ता पढ़ रहा हूँ, इन साइडों के बीच में, तो जब मैं रिश्ता अगर इनका पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या हो सकता है। एक हो सकता है कि P/H हो सकता है क्या, इन दोनों के बीच में अपॉन कर दें हम P साइड को और H साइड को। बस थोड़ी देर आप इंतजार करिए, वीडियो में आपको देखना, आपको समझ में आएगा कि सच में कितना एक्चुअल में बहुत आसान है। P/H, P/H के बाद हम क्या करें, एक और हमें बताइए आप क्या हो सकता है। एक हम B/H कर सकते हैं। भाई एक रिश्ता हो गया P और H के बीच में, एक रिश्ता हो गया B और H के बीच में। तो आप मुझे बताइए फिर तीसरा वाला जो रिश्ता है वो किसके बीच में बचेगा, P/B के बीच में बढ़ेगा कि नहीं। देखिए एक बार रिश्ता हो गया P/H के बीच में, एक बार रिश्ता आपका हो गया B/H के बीच में, और आप देखें इसके और इसके बीच में हो गया, तो इन दोनों के बीच का बचा है वो हमने वो लिख दिया यहाँ पर, है कि नहीं। बस तो इसी को हमने साइन बोला, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, साइन ए। इसको मैं बोलूंगा कॉस ए, मैंने यहाँ से सब चीज देखा है। और ये पे क्या हो जाएगी आपकी टेन ए। इसको बस आपको समझना है। कुछ चीज़ हमने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे तो कुछ चीज़ें एजम्पशन किए, कुछ चीज़ों को माने हमने, एज्यूम किए कि यार एक्चुअल में ये है क्या, है ना। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, अगर हम इसको कुछ और मानते तो सारी ट्रिग्नोमेट्री बदल जाती है। सारी चीज़ें मानने के ऊपर थी, तो हमने ये माने और इसी को मान के आगे करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपको इतनी सी चीज़ का पता है तो आप कैसे बहुत आसानी से सारे फॉर्मूले बनाएंगे, सारी आइडेंटिटी बनाएंगे, सब कुछ आप बनाएंगे, कुछ भी रटेंगे नहीं आप। ठीक, चलिए देखिए इसको जैसे आपको याद करना है तो इसके लिए एक मोस्ट फेमस ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ये एक इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक, मजेदार ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। आप अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आपको इनके बीच का रिश्ता पता चल जाएगा। कैसे, P/H क्या है बताइए, साइन है कि नहीं है। और B/H क्या है, कॉस है कि नहीं बताइए, है। और P/B टेन है कि नहीं, वही है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इतनी सी ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। आपको सारी चीजें इसमें बन जाएंगी। अब देखिए मुझे P/H की जरूरत पड़ी तो हो सकता है मुझे H/P की जरूरत भी पड़ेगी आगे, पढ़ सकती है। जब P/H की पढ़ रही है, B/H की पढ़ रही है, तो क्या H/B की पढ़ सकती है। आप बोलेंगे बिल्कुल पढ़ सकती है, कोई बात नहीं है।
उसके बाद आप ये बोलेंगे कि P अपॉन बी की जरूरत पड़ रही है, तो हमें P अपॉन बी अपॉन पी की भी जरूरत पड़ सकती है। तुमने बोले हाँ बिल्कुल सही पड़ सकती है। आप इसके बाद और बताइए कि अब कोई साइड बचती है कि जिनके बीच में हम रिश्ता बता सकते हैं। तो इसका जो उल्टा था हमने उसको क्या बोल दिया, कॉसेक ए बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, सेक ए बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, कॉट ए बोल दिया। बस आपको ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, उनके ये शॉर्ट नाम है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। उनके बीच में अब बताइए मुझे, अब कोई साइड बचती है जिनके बीच में और रिश्ता आप बता सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं बचती है, और ये हो गया। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं और देखेंगे कि 8.1 में सिर्फ इसी चीज का आपके पास अगर नॉलेज है तो आप 8.1 में तो आपके कोई फॉर्मूले दूसरे लगना ही नहीं है, सिर्फ इसी फॉर्मूले में आपका सारा काम बन जाएगा। आप देखेंगे सवाल आगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ नहीं है, सब बहुत सरल है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको पता होना चाहिए। इस चीज को आप लिख लें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। बस कुछ नहीं है, सिर्फ एक राइट एंगल बनेगा, उनके बीच में ये रिश्ता आपको समझना है बस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के आगे, क्वेश्चन फर्स्ट में, और देखते हैं कि हम इसी चीज़ से सारी चीज़ें कैसे करेंगे। और उस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी बात ही बताऊंगा, तो आपको समझ में जाएगा कि हाँ बस उतना ही ये खेल है, बाकी कुछ खेल नहीं है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं हम, पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए कि आप प्रूफ देखें कि कितना सरल है सच में, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। आपको 8.1 का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको लिखा है कि एक ए बी साइड है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी साइड है 424 और BC इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। आपको ये फर्स्ट में आपको निकालना है साइन ए की वैल्यू निकालना है, और आपको क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। और सेकेंड नंबर में आपको क्या करना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए और देखिए कि सवालों को हम कैसे बहुत आसानी से कर लेंगे। ए बी 24 और BC 7 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में लिखा है कि एक राइट एंगल है, ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल है, तो उसमें आपको लिखा है साफ साफ कि बी कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर। बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। राइट एंगल कहाँ पर है, बी पे है, तो हमने बी पे राइट एंगल बना दिया। ए और सी आपकी मर्जी, आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ पर गलत नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है। अब ए बी इज इक्वल टू क्या है बताइए, 24 सेंटीमीटर, और BC इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। ये बात तो आपको पता होगी, है ना। अब हमको क्या करना है, AC साइड और पता करना है। ट्राइंगल में कितनी साइड रहती हैं, 3, 2 पता है, एक और पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, सिर्फ सारे क्वेश्चनों को सिर्फ इसी तरीके से पता कर रहे हैं। किसके यूज से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्राइंगल ABC हम देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये पता होगा 10th क्लास में अगर आप हैं तो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने भी वही लिखा हूँ क्या, AC स्क्वायर क्या होगा मुझे नहीं पता, तो AC स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। AB की वैल्यू क्या है बताइए 24 स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BC मतलब किसका 7 का स्क्वायर। मुझे आप बताइए एक आराम छोटी सी बात, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं होगी। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए जरा 625। AC स्क्वायर अगर 625 होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रहे हैं हम, ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं बस अपनी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 25। ये बात आपको समझ में आ गई, आपने तीसरी साइड निकाल ली। ये क्वेश्चन तो 10th क्लास का था नहीं यहाँ तक। अब आएगा 10th क्लास का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। अब क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये साइड आपको गिवन थी, ये साइड आपको गिवन थी, ये साइड मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। आप भी सीख जाएंगे, इस तरीके से निकाले हमने, और इसमें कुछ नहीं किए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमें तीनों साइड पता है, अब होता है आपका क्वेश्चन स्टार्ट। एक बात बस इसमें सीख लें आप, तो सारे क्वेश्चनों में काम में आएगी आपको। साइन ए अब भी हमने पढ़ा था, ये अपनी ट्रिक अपने पास यहाँ पे रख के रखें। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मुझे बताओ आप, P अपॉन एच, साइन का मतलब क्या होता है P अपॉन एच। तो P अपॉन एच में साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन एच। अब मुझे बताओ, देखिए अगर आप यहां से देखेंगे, आपको एंगल ए दिया है, आप यहां से देखेंगे भाई, ऊपर से देखेंगे, एंगल ए जहां से दिया वहीं से आपको देखना है। जब आप वहां से एंगल ए देखेंगे तो आपका जो है क्या परपेंडिकुलर आपका
चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा, सामने वाली साइड। एंगल के सामने वाली साइड क्या रहती है आपकी, परपेंडिकुलर रहती है, और ये वाली साइड आपकी क्या रहेगी, बेस रहेगी। तो आप ऊपर लटक के थोड़ी देखेंगे, तो ये आपकी साइड क्या बन जाएगी, आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपका ए भी क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये सामने वाली साइड ये क्या बन जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। और ये हाइपोटेनस हमेशा एक सा रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि डेफिनेशन है सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, तो वो तो सेम रहेगी। ये सिर्फ एंगल के कारण चेंज हो जाता है। हम यहाँ से देखेंगे तो बेस ये बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बताइए यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा 7 और हाइपोटेनस क्या होगा 25। ये आपका साइन आ गया। सिर्फ आपको देखते बनना चाहिए कि एंगल ले लिखा है, क्योंकि साइन की कोई वैल्यू नहीं है, साइन का कोई मतलब नहीं, जब तक उसके सामने कोई एंगल नहीं जुड़ा है। तो हमने एंगल ए देखा, तो एंगल ए से हमें देखना है। अब इसके बाद क्या है, कॉस ए। आप थोड़ा इंतजार करें बस, आप देखेंगे कि कितना मजा आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे ना हम, बी अपॉन एच। हमने पंडित बद्री प्रसाद से एक चीज याद कर लिए हैं, हमें पता है कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन एच होगा कि नहीं होगा। तब मुझे बताओ बेस यहाँ से क्या होगा, एंगल ए से ही देखना है, और बेस क्या हो जाएगा बताओ जरा आप, 24, और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत इसमें तो आपको नहीं हुई होगी। ये आपके दोनों आ गए। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इसी फर्स्ट का सेकेंड में कि क्या करना है। सेकेंड में आपको देखिए बहुत आसान है, साइन सी निकालना है। तो साइन सी इज इक्वल टू भी क्या होगा, पी अपॉन एच, है ना, पी अपॉन एच। लेकिन यहाँ पे इस बार चेंज क्या हुआ है, एंगल सी। तो एंगल सी आपका है, तो आपका बेस तो वही बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इतनी सी बात तो है। ये आप यहाँ से देख रहे हैं ना, एंगल सी से आप देखेंगे तो आपका ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर अब कितना हो जाएगा 24, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। तो कोई इसमें दिक्कत है आपको नहीं होगी। ऐसे ही आपको कॉस सी निकालना है। कॉस सी मतलब क्या होता है, बी अपॉन एच। ये बात तो हमको सीखना है बस एक बार, बाकी कुछ नहीं सीखना है। अब मुझे आप बताइए बेस कितना होगा 7, और हाइपोटेनस आपको कितना हो जाएगा 25। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब आप देखेंगे कि आगे हम सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है, कुछ भी रटना नहीं है हमें। और ज़्यादा है तो हम एक अपनी लाइव क्लास भी डाल देंगे 8 पॉइंट बन गई, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कराए, तो आप वो भी देखेंगे तो आपको मजा आएगा और लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री सच में बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।